हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास लर्न विद शिल्पा। सो बेटा, आपके पढ़ने की मेहनत को देखते हुए ये एक और हम टीचिंग मैथडोलॉजी सीडीपी की क्लास लेके आए हैं, जिससे क्वेश्चंस जैसे कि एनईपी के मैंने आपको बताए थे, ठीक है, वैसे ही आरटी और एनसीएफ इन दोनों से भी आए हैं क्वेश्चंस। तो इन दोनों से किस किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले एग्ज़ाम में, वो और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, अगर भाई ज़रूरी नहीं है सेम ही आया ना, डिफरेंट तो आएंगे ही, और डिफरेंट क्या आ सकते हैं वो इस क्लास में आपको देखने को मिलेगा। हेल्पफुल क्लास है, यूज़फुल क्लास है, आपको बहुत काम आने वाली है। वीडियो को इसलिए एंड तक देखना। क्लास को बिगिन करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट वॉज पास्ड इन। पहले जब ये एक्ट पास हुआ था, तो पास कब किया था इसको बेटा? तो 2009 में किया था, जो अगस्त की जो बात चल रही थी इसकी, बस, ठीक है ना। तो 2009 में की थी, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था 2009 में, ये बात चल रही थी। ओके, इस टाइम पास किया गया था। नेक्स्ट, द आरटी एक्ट केम इनटू फोर्स। बाद में इम्प्लीमेंट कब हुआ, ये फोर्स में कब आया? तो 1 अप्रैल 2010 में ये फोर्स में मीन्स इम्प्लीमेंट हो गया था। The RTE Act provides free and compulsory education to children in the age group of। RTE Act वो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन कौन सी एज ग्रुप के बच्चों को देती है? तो 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को। अंडर द RTE Act एजुकेशन इज अ डैश राइट। तो RTE Act के अंदर एजुकेशन कौन सा राइट है बेटा? हमारा एक फंडामेंटल राइट है। अपने फंडामेंटल राइट बहुत सारे हमारे मौलिक अधिकार, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्विटी, है ना, तो उसमें से एक ही राइट है हमारा। द आरटी एक्ट इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन का ये एक्ट है? आर्टिकल 21A। आरटी एक्ट 2009 मेक्स एजुकेशन डैश फॉर चिल्ड्रन। तो क्या बनाया इसने बच्चों के लिए? एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज फॉर प्राइमरी स्कूल अंडर आरटीई। हमारे आरटीई के अंडर मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज मतलब कितने दिन बच्चों को आना कंपलसरी है स्कूल में। मीन्स बच्चे छुट्टी तो कर ही लेते हैं, बट गवर्नमेंट ने जो बनाए हैं तो वो कितने हैं? 200 डेज हैं पूरे हमारे वर्किंग, जिसमें आके बच्चों को पढ़ना है, खेलना है, एक्टिविटीज़ करनी है। मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज फॉर अपर प्राइमरी, जो अपर प्राइमरी स्कूल है उसके लिए 220 डेज। नेक्स्ट बेटा, ये रेशो वाला क्वेश्चन एग्जाम में देखा गया था, ठीक है, तो ढंग से देखें, रिपीट भी हो सकते हैं कितनी बार। ये फर्स्ट शिफ्ट का, थर्ड शिफ्ट में, आज का एग्जाम, कल के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। टीचर पीपल रेशियो इन प्राइमरी स्कूल एज पर आरटी शुड बी। आरटी के हिसाब से रेशियो कितनी होनी चाहिए? जैसे कि अगर एक क्लास में 30 बच्चे हैं तो एक टीचर चाहिए, ठीक है ना। अगर 30 से ऊपर हो जाएंगे तो टीचर हमें वहाँ पे फिर एक और उनको देनी पड़ेगी, एक और नीड लगेगी टीचर की। तो 1:30 का मतलब क्या है कि 30 बच्चों पे एक टीचर। टीचर पीपल रेशियो अपर प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल में क्या है? ये 1:35 मीन्स 35 बच्चों पे एक टीचर। ऐसे नहीं कि क्लास में 70 बच्चे, 60-70 बच्चे भर दिए और एक ही टीचर संभाल रही है उसे, तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है पढ़ाना भी और समझना भी बच्चों के लिए। आरटी एक्ट प्रोवाइड्स रिजर्वेशन इन प्राइवेट अनएडेड स्कूल फॉर वीकर सेक्शन की, जो एक रिजर्वेशन दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा प्राइवेट स्कूल में कि आपको इतने परसेंट तक बैकवर्ड चिल्ड्रन को भी अपने स्कूल में एडमिशन लेना है। तो कितना परसेंट है बेटा? वो 25% है। ओके, कितना है? 25%। द आरटी एक्ट प्रोहिबिट्स, क्या चीज़ को मना करता है? मिड डे मील मना करेगा? नहीं ना। बोर्ड एग्जाम भी मना नहीं करेगा। फ्री टेक्स्ट बुक तो नहीं, 8 तक तो फ्री टेक्स्ट बुक मिलती है, हम 9 से बुक्स खरीदते हैं। फिजिकल पनिशमेंट, पनिशमेंट देना हमें साफ मना कर रखा है एज पर दी आरटी एक्ट। बच्चों को हम समझा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आरटी, नो चाइल्ड शैल बी हेल्ड बैक और स्पेल्ड टिल कंप्लीशन ऑफ, कि यहाँ पे बोला गया है कि अकॉर्डिंग मतलब हमारे आरटी एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी बच्चा क्या बैक और एक्सपेल मतलब कि उसको एक्सपेल नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते। कौन सी क्लास तक? क्लास 8 तक। द आरटी एक्ट मैंडेट्स दैट टीचर शुड नॉट बी इंगेज्ड इन। अब हम किस चीज़ के लिए मना करेंगे टीचर को? स्पोर्ट्स खेलने के लिए नहीं,
ट्रेनिंग के लिए वो तो भाई भेजते हैं स्कूल वाले, टीचिंग वर्क वो तो हम देते ही हैं टीचर को। तो क्या बचा, नॉन एजुकेशन ड्यूटी, मतलब जो ड्यूटी एजुकेशन बेस्ड नहीं है उन चीज़ों के लिए मना किया जाता है। द RT एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस अंडर विच गवर्नमेंट, तो अंडर कौन सी गवर्नमेंट के अंडर ये इंट्रोड्यूस किया गया था, UPA सेकेंड। विच कमीशन फर्स्ट रिकमेंडेड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, कौन सी कमीशन ने सबसे पहले से रिकमेंड किया है, तो कोठारी कमीशन ने। अकॉर्डिंग टू RT एक्ट द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचर इज डिसाइडेड बाय, कौन डिसाइड करता है मिनिमम क्वालिफिकेशन की इतनी कम से कम पढ़ाई होनी चाहिए टीचर की, तो वो NCT हमारी इसको क्या करता है, डिसाइड करता है। RT एक्ट प्रोहिबिट्स विच टाइप ऑफ स्कूल, किस तरह के स्कूल को मना करता है RT एक्ट की, भाई ये वो नहीं है स्कूल में कि यहाँ पे बच्चे पढ़ेंगे तो कुछ वैल्यू होएगी, तो अनरिकग्नाइज, जो स्कूल रिकग्नाइज नहीं है, ऐसे ही किसी ने घर में खोल लिए, तो उन स्कूल के लिए वो मना करते हैं कि ये अनरिकग्नाइज स्कूल है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होएगी उनकी पढ़ाई की, मीन्स मान्यता प्राप्त नहीं होगी बच्चे को, आगे जाके फिर एडमिशन में दिक्कत आएगी। एज फॉर एडमिशन टू क्लास फर्स्ट अंडर RT एक्ट, कि RT एक्ट के अंदर क्लास फर्स्ट में क्या एज होनी चाहिए बच्चे की, तो 6 ईयर होनी चाहिए। तो पहले 5 साल के बच्चे भी फर्स्ट क्लास में पढ़ते थे, बट अब नहीं, 6 साल के हो तो ही आप फर्स्ट क्लास में पढ़ सकते हो, उससे कम प्री स्कूल या फिर आंगनवाड़ी में पढ़ेंगे। एज फॉर एडमिशन टू क्लास फर्स्ट अंडर RT, सॉरी रिपीट क्वेश्चन, नेक्स्ट, RT एक्ट इंश्योर्स कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन विद इन, कि एलिमेंट्री एजुकेशन हम कितने साल में पूरी कर लेगा बच्चा। एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होती है बेटा, फर्स्ट टू 8 तक की, तो अगर आप एक बच्चा एक फर्स्ट क्लास में 6 ईयर का है तो 8th क्लास में वो कितने साल का होगा, उस हिसाब से पूरे के पूरे 8 साल तक उसकी ये एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी हो जाती है। तो ये क्वेश्चन तो बेटा ऐसे है कि अगर हमें नहीं भी पता तो हम कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं इसका। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंसर्टेड आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, तो कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंसर्ट करता है आर्टिकल 21A को, तो 86th अमेंडमेंट। फ्री एजुकेशन अंडर RT मीन्स, फ्री एजुकेशन का मतलब क्या है, नो ट्यूशन फी, मतलब कोई फ़ी नहीं ले रहे हम, कोई एक तरह की फीस नहीं ले रहे हैं बच्चे से। कंपल्सरी एजुकेशन अंडर RT मीन्स, इसका मतलब क्या है, पेरेंट मस्ट एडमिट चिल्ड्रन टू स्कूल, कि पेरेंट्स क्या है भाई उसको एडमिट करे, मस्ट मीन्स जरूर से जरूर, तभी तो कंपल्सरी बोला है, कोई ऑप्शन नहीं दिया भाई करना है आपको बच्चे का एडमिशन, घर पे नहीं बिठाना बच्चे को। RT एक्ट रिक्वायर्स पीपल टीचर रेशियो टू बी मेंटेन्ड विद इन, कितने ईयर तक ये मेंटेन रहता है, 3 ईयर। विच बॉडी मॉनिटर्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ RT एट नेशनल लेवल, तो NCPCR। RT एक्ट अप्लाइज टू विच टाइप ऑफ स्कूल, तो RT एक्ट कौन से स्कूल में अप्लाई होता है, गवर्नमेंट, प्राइवेट या गवर्नमेंट एडेड, तो ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर है कि गवर्नमेंट प्राइवेट हर जगह पे, चाहे वो गवर्नमेंट एडेड हो, हर स्कूल में हम RT एक्ट को अप्लाई करते हैं। प्राइवेट स्कूल को ऐसी कोई फ्री नहीं है कि तुम कुछ नहीं करोगे, गवर्नमेंट के रूल प्राइवेट स्कूल को ही मानने पड़ते हैं, अगर उनका स्कूल में बंद कर, स्कूल कोई भी बाहर से इन्विजिलेटर आके सुपरवाइज़र आके उसे बंद कर सकता है। तो बात बच्चों की है तो वहाँ पे प्राइवेट भी अपनी मर्जी नहीं कर सकते। SMC स्टैंड फॉर, SMC किस लिए, इसकी मतलब फुल फॉर्म क्या है उसकी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। अकॉर्डिंग टू RT SMC मस्ट बी फॉर्म्ड इन, SMC किस चीज़ में फॉर्म्ड होना चाहिए, गवर्नमेंट एंड एडेड स्कूल। कॉम्पोजिशन ऑफ SMC, पेरेंट शुड फॉर्म एटलीस्ट, SMC कॉम्पोजिशन में पेरेंट को कितने परसेंट में शुड फॉर्म होना चाहिए एटलीस्ट, तो 75%। द मिनिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल आवर्स फॉर क्लास फर्स्ट टू 5th, मिनिमम इंस्ट्रक्शनल आवर्स कितने हैं, तो 800 आवर्स। फॉर क्लास 6 to 8, और इतना ही 6 to 8 के लिए कितना है, 1200। RT एक्ट प्रोहिबिट्स, RT एक्ट किस चीज़ के लिए मना करता है, एडमिशन टेस्ट फॉर चिल्ड्रन, कि एडमिशन के टाइम पे कोई टेस्ट मत लो, कंपल्सरी एजुकेशन हमने बोला है
तो हमें बच्चों को लेना ही लेना है। फिर चाहे वो बच्चा थोड़ा वीक हो या फिर इंटेलिजेंट हो, तो हमें उसको हैंडल करना है, कैसे वीक को इंटेलिजेंट बनाना और इंटेलिजेंट को सही से आगे आगे के लिए परफॉर्म रहे, वो ध्यान रखना है। एज पर RTE चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी आर ऑल्सो इंटाइटल्ड टू, तो किस चीज़ के लिए वो भी इंटाइटल्ड है? इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, कि हर तरह के बच्चे, डाइवर्सिटी क्लासरूम हो, कि वहाँ पे हर तरह के बच्चे देखने को मिले। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फंड्स फॉर RTE, फंड्स कौन देता है हमारे RTE को? तो बोथ सेंटर एंड स्टेट, सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों फंड्स देती है। द टर्म नेबरहुड स्कूल इज रिलेटेड टू, नेबरहुड स्कूल का मतलब क्या है? स्कूल नियर हो, मतलब कि स्कूल बेटा ज़्यादा दूर ना हो बच्चों के घर से, आस पास। जैसे आजकल हमें देखने को मिलता है स्कूल बड़े आस पास, पहले के टाइम पे हमारे बोलते थे पेरेंट्स कि हम इतनी दूर दूर जाते थे, तो इसी चीज़ को तो कितने बच्चे दूर की वजह से भी नहीं जाना पसंद करते स्कूल, इसलिए पास स्कूल कर दी गई कि ये पास में ही तो है, तो बच्चा नियर टू होम उसको अपने नेबरहुड की तरह समझ के ईजिली स्कूल में जाया करेगा। तो गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है, और स्कूल भी दिल्ली के जहाँ तक है बहुत अच्छे हो गए हैं पहले के मुकाबले। अंडर RTE टीचिंग मस्ट बी, टीचिंग कैसी होनी चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड, कि बच्चा हमारे केंद्रीय में हो, बच्चे के लिए हम सब कुछ कर रहे हो, और एक्टिविटी हो रही है कि बच्चा इंगेज हो, बच्चा बोर ना फील करे। तो बेटा अगर हम सिर्फ रीडिंग कराते हैं तो बच्चे बोर फील करते हैं, बट अगर उन्हें हम कुछ ना कुछ काम दे देंगे ना करने के लिए एक्टिविटी टाइप का, तो वो बिना बोर हुए क्लास में इंटरेस्ट लेके पढ़ते, चाहे वो कोई शरारती बच्चा ही क्यों ना हो। RTE एक्ट इंश्योर्स प्रोविजन ऑफ, किस चीज़ के प्रोविजन को इंश्योर करता है? फिजिकल एंड मेंटल हैरेसमेंट, की बच्चे को हमें फिजिकली भी हैरेस नहीं करना है ना मेंटली हैरेस करना है। विच आर्टिकल डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिफोर 86th अमेंडमेंट, तो 86 से पहले कौन सा आर्टिकल था? ये आर्टिकल 86 अमेंडमेंट से पहले, तो आर्टिकल 45। RTE एक्ट मेक एजुकेशन कंपल्सरी फॉर विच अथॉरिटी, तो कंपल्सरी कौन सी अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया? तो गवर्नमेंट। हु इंश्योर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन अंडर वीकर सेक्शन इज इन प्राइवेट स्कूल, किसने इंश्योर किया है कि जो वीकर है, जो बैकवर्ड नए चिल्ड्रन होते हैं, जो थोड़े पुअर होते हैं, उनको प्राइवेट में भी क्या मिले? एक सेक्शन मिले, वीकर सेक्शन प्राइवेट स्कूल को एडमिशन मिले उन्हें, सॉरी, ठीक है। तो ये किसने बोला? स्टेट गवर्नमेंट। विच एज ग्रुप ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन इज इंटाइटल्ड टू RTE बेनिफिट, तो को डिसेस की हमारे 6 to 14 ईयर्स है नॉर्मल, तो जो नॉर्मल बच्चे, बट जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए 6 to 18 ईयर्स, ठीक है बेटा। हु विल डिसाइड करिकुलम एंड इवेल्युएशन प्रोसीड्यूर अंडर RTE, तो कौन डिसाइड करता है करिकुलम और इवेल्युएशन प्रोसीड्यूर? एकेडमिक अथॉरिटी नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज RTE एक्ट एम्फसाइज, RTE एक्ट क्या एम्फसाइज करता है? कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन, जो सतत चले हमारी कॉम्प्रिहेंसिव हमारा। विच स्कीम इज एसोसिएटेड विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ RTE, कौन सी स्कीम इसके साथ एसोसिएट करती है? तो ऐसे सर्व शिक्षा अभियान। अंडर RTE पीपल टीचर रेशियो मस्ट बी अचीव्ड बाय कितने ईयर? 3 years। RTE एक्ट अप्लाइज टू, RTE एक्ट किस पे अप्लाई करते हैं बेटा? होल इंडिया, हमारे पूरे इंडिया में ये RTE एक्ट अप्लाई होता है, हर हमारे राज्य के या यूनियन टेरिटरी के स्कूल्स जो होते हैं। पहले J&K में नहीं था, बट अब J&K में भी है जब से 370 लागू हो गया। विच प्राइम मिनिस्टर इम्प्लीमेंटेड RTE एक्ट इन 2010, कौन से प्राइम मिनिस्टर ने इम्प्लीमेंट किया RTE एक्ट 2010 में? तो मनमोहन सिंह। कौन है ये? मनमोहन सिंह। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग टीचर अंडर RTE, कौन रिस्पॉन्सिबल है ट्रेनिंग टीचर RTE की? तो NCTE रिस्पॉन्सिबल है, ट्रेनिंग देते हैं हमारे टीचर के, रूल सेट करता है कि टीचर इतना पढ़ाई करेगा, इतना नहीं करेगा, इतनी डिग्री चाहिए इसको टीचर बनने के लिए। फ्री एजुकेशन इंक्लूड्स, फ्री एजुकेशन में क्या क्या इंक्लूड है? टेक्स्ट बुक, बच्चों को बुक्स मिलती है फ्री में, यूनिफॉर्म मिलती है, यूनिफॉर्म नहीं मिलती यूनिफॉर्म के पैसे मिल जाते हैं, स्टेशनरी, ट्रांसपोर्ट वेयर नेसेसरी, ट्रांसपोर्ट जब अगर ज़रूरी है कि स्कूल दूर है तो,
अदरवाइज टेक्स्ट बुक, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी तो प्रोवाइड कराई जाती है स्कूल के द्वारा। ओके बेटा, सो दीज आर द क्वेश्चन ऑफ आरटी। नाउ मूव फॉरवर्ड टू एनसीएफ, क्योंकि एनसीएफ से भी क्वेश्चन देखे गए हैं हमारे सेक्शन बी में। एनसीएफ 2005 वॉज डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया इसको? एनसीईआरटी ने। एनसीएफ 2005 इज द डैश नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, कौन सा है ये? 4th नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है ये हमारा। द फर्स्ट एनसीएफ वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, सबसे पहला कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1975 में। एनसीएफ 2005 इज बेस्ड ऑन विच एजुकेशन पॉलिसी? तो एनपीई 1986। अब देखो बेटा, आप बोलोगे एनईपी, बेटा एनईपी या फिर एनपी, बात एक ही है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हम इसे दोनों तरीके से बोल सकते हैं। द चेयरपर्सन ऑफ एनसीएफ 2005 ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज, तो चेयरपर्सन कौन था बेटा ड्राफ्टिंग कमेटी के एनसीएफ 2005 के? तो प्रोफेसर यशपाल। एनसीएफ 2005 एम्फसाइजेस डैश लर्निंग, किस तरह की लर्निंग एम्फसाइज करते हैं ये? कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग। एनसीएफ 2005 गेव इम्पोर्टेंस टू, किसको इम्पोर्टेंस देता है? लर्निंग विदाउट बर्डन, कि बिना किसी बर्डन के बच्चा सीख रहा है। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द एम ऑफ एजुकेशन इज, एम क्या हमारे एजुकेशन का? डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स पोटेंशियल, कि बच्चे के पोटेंशियल का डेवलपमेंट हो, उसके अंदर से मोटिवेशन आए कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे स्कूल जाना है। स्कूल में एक्टिविटी से पढ़ाते हैं भाई, तो बच्चों को वो चीज़ें अच्छी लगती है और समझने में अच्छा लगता है। विच पेडागोजी इज प्रमोटेड इन एनसीएफ 2005, तो कौन सी पेडागोजी प्रमोट किया गया है? चाइल्ड सेंटर्ड, कि बच्चा केंद्रीय में है, बच्चे को हमने एक्टिव माना है, उसी के भले के लिए हम सब कर रहे हैं। एनसीएफ 2005 डिस्करेजेस, किस चीज़ को डिस्करेज करता है? रोट मेमोराइजिंग, कि भाई रट्टू तोता नहीं बनना, हमें रटना नहीं है, हमें चतुर नहीं बनना, हमें समझ के सीखना है। क्योंकि बेटा अगर जैसे ये क्लास, अगर आप इसको रटने बैठोगे तो आपको इसमें भी कुछ समझ नहीं आएगा। अगर मैं आपको समझा रही हूँ, इट मीन्स कुछ तो आपके दिमाग में जा रहा है। क्योंकि बेटा रट तो कोई भी सकता है, पढ़ लेगा, बट वो याद नहीं रहेगा। जो चीज़ हम समझते हैं, विजुअलाइज देखते हैं या सुनते हैं, वो चीज़ हमें याद होती है। तो रोट मेमोराइजिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है हमें, बस ये नेगेटिव वर्ड्स को ध्यान रखना है। तो बेटा कभी गलती नहीं करोगे। रोट लर्निंग, लेबलिंग, रैंकिंग, डिजिट, इस तरह के ना नेगेटिव वर्ड्स को देखो, ये जहाँ दिखे इट मीन्स ये नेगेटिव है, ये नहीं होना चाहिए बच्चे के साथ। 11th क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच रिपोर्ट, तो कौन सी रिपोर्ट का इन्फ्लुएंस हुआ है ये? यशपाल रिपोर्ट 1993। हाउ मैनी गाइडिंग प्रिंसिपल आर देयर इन एनसीएफ 2005, तो 5 गाइडिंग प्रिंसिपल है इसके। वन प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ 2005 इज टू कनेक्ट नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड स्कूल। तो बेटा अब हमारे एनसीएफ ने ये भी कहा है कि बच्चे को ना स्कूल के 4 दीवार के अंदर मत रखो, सिर्फ बुक मत पढ़ाओ उसको। जैसे कोई सपोज करो कोई चैप्टर है हमारा, इसमें बताया गया प्लांट्स के बारे में, तो बच्चों को गार्डन में ले जाओ। ये गवर्नमेंट स्कूल में बहुत बड़े बड़े गार्डन एरिया बने होते हैं, वहाँ बच्चों को पेड़ों के बारे में बताओ, पेड़ की नॉलेज दो, प्लांट्स के बारे में बताओ, ताकि ना मतलब लाइफ आउटसाइड, मतलब बाहर की दुनिया ही बच्चों को दिखाओ और सिखाओ। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 लर्निंग शुड शिफ्ट अवे फ्रॉम, तो हमें कहाँ से शिफ्ट करनी है? रोट मेथड से, कि रटने के मेथड से हमें दूर ले जाना है बच्चों को समझाना है, एक्टिविटी से सिखाना है। एनसीएफ 2005 एम्फसाइजेस द करिकुलम बिगिन, करिकुलम क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ऐसे नहीं स्ट्रेसफुल होगी, बच्चा भाई टेंशन ले रहा है, इतना सारा काम मैं कैसे करूँगा, हैवी कर दिया भाई, एक ही दिन में 50-50 क्वेश्चन दे दिया, एग्ज़ाम ओरिएंटेड कि भाई एग्ज़ाम में पास होना इसलिए पढ़ रहे हैं। नहीं, हमें पढ़ना है इसलिए पढ़ रहे हैं हम, ये बच्चे को सिखाना है हमें, पढ़ाई हुई बर्डन नहीं दिखाना। असेसमेंट एज पर एनसीएफ 2005 शुड बी, असेसमेंट कैसे होना चाहिए? कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। एनसीएफ 2005 सजेस्ट एग्जामिनेशन रिफॉर्म एट, कि एग्जामिनेशन रिफॉर्म कब होगी? क्लास 10th एंड 12th, जो हमारे बोर्ड एग्जाम होते हैं उनमें। विच टाइप ऑफ एजुकेशन इज एम्फसाइज्ड बाय एनसीएफ 2005, तो किस तरह की एजुकेशन एम्फसाइज की जाती है? इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है ना, पता है ना, यहाँ पे हर तरह के बच्चे हों।
अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 2005 करिकुलम शुड फोकस ऑन, करिकुलम किस चीज़ से फोकस होना चाहिए, ऑल राउंड डेवलपमेंट, के बच्चे का हर तरह से होलिस्टिक तरीके से 360 डिग्री के डायमेंशन पे लेवल पे उसका क्या हो, डेवलपमेंट हो। कि सिर्फ उसको ये नहीं बस पढ़ाई में अच्छा हो, वो एक्टिविटी में भी अच्छा हो, वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो, कि स्कूल में बेटा हमें मौका मिलता है हर चीज़ करने की, फिर बाद में हम चूज़ करते हैं कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं और उसी में अपने फ्यूचर बनाते हैं। एनसीईआरटी 2005 कंसीडर स्कूल एज, हमने क्या कंसीडर किया स्कूल को, नर्सरिंग साइट फॉर क्रिएटिविटी, की ऐसी साइट है जहाँ पे क्या होती है, क्रिएटिविटी होती है, अलग अलग तरह की चीज़ें सीखने को मिलते हैं अलग अलग तरह के बच्चों से, क्योंकि हर बच्चा थोड़ा ड्राइंग में अच्छा होगा या हर बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा होगा, हर बच्चे की क्वालिटी अलग अलग होती है तो वो उभर के आती है। एनसीईआरटी 2005 गिव्स इम्पोर्टेंस टू विच लैंग्वेज पॉलिसी, कौन सी लैंग्वेज पॉलिसी को ये देता है बढ़ावा बेटा, इम्पोर्टेंस, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, तो मतलब 3 लैंग्वेज, एक तो जो हमें पता है कि हमारी जो मातृभाषा, जैसे हम राजभाषा बोलते हैं, मातृभाषा नहीं बोले, हिंदी हो गया, एक इंग्लिश हो गया, एक मदर टंग, सबसे पहले से मदर टंग आएगी, क्योंकि हम छोटे बच्चे को हम यही से कहेंगे कि जिसमें वो कंफर्टेबल है, जो उसकी मदर टंग है वो उसी में ही समझे, क्योंकि बेटा वो समझ ही उसी में पाएगा, क्योंकि जो घर में बोल रहा है, कि बहुत टाइम तक वो घर में रहा है, अभी अभी बाहर निकला तो अभी अभी वो अब सीखेगा नई नई लैंग्वेज, इसलिए 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हम फॉलो करते हैं। एनसीईआरटी 2005 रिकमेंड्स टीचिंग थ्रू, हमें किस में पढ़ाना चाहिए, मदर टंग में पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चा कनेक्ट कर सके, उसको ना एक अलग फील ना हो, अरे मैम क्या बोल रही है, कुछ समझ में तो आ ही नहीं रहा, ऐसा ना हो। एनसीईआरटी 2005 रिकमेंड्स वर्क एंड एजुकेशन शुड बी, कैसा होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए। द विजन ऑफ एनसीईआरटी 2005 इज रूटेड इन, तो ये किस चीज़ में रूटेड है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, की बच्चे का डेवलपमेंट हो, बच्चे की लर्निंग अच्छी हो। एनसीईआरटी 2005 डिस्करेज ओवर एम्फोसाइज ऑन, किस चीज़ के को डिस्करेज करता है, एग्जामिनेशन, कि बार बार एग्जामिनेशन की बात ना हो, एक्टिविटी हो, को करिकुलम कराएं बच्चे को, लर्निंग बाय डूइंग सिखाएं हम, ये सारे तीनों ऑप्शन तो अच्छे हैं, बट ये खाली एग्जामिनेशन क्या है, एक ओवर एम्फोसाइज किया है, इसको डिस्करेज किया एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी 2005 डिस्करेजेस ओवर एम्फोसाइज, सॉरी फॉर द रिपीटेड क्वेश्चन। एनसीईआरटी 2005 स्ट्रेस डैश लर्निंग एट द एलिमेंट्री स्टेज, तो कौन सी लर्निंग हो, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो हमारी, तो बेटा आपको दिख ही रहा होगा इसमें, आप कब जब से आप पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में मैं यही भरना चाह रही हूँ कि बच्चे को हमें एक्टिविटी से, एक्सपीरियंस से सिखाना है, उसको रोट लर्निंग नहीं करानी, ये दिमाग में अगर आपके घुस गया ना तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली सेक्शन बी में। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 2005 टीचिंग ऑफ साइंस शुड बी, साइंस की टीचिंग कैसे होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट बेस्ड। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 2005 मैथमेटिक लर्निंग शुड बी इंजॉयबल, कि मैथ्स है ना बच्चा उसको फॉर्मूला रटने के पीछे ना लगा रहे, इंजॉयबल तरीके से, टीचर को कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट लेके आने चाहिए, कुछ ऐसी निमोनिक बनाए या कहानी बनाए जिससे बच्चा इंजॉय करता हुआ पढ़े। एज पर एनसीईआरटी 2005 सोशल साइंस शुड प्रमोट, क्या प्रमोट करते हैं सोशल साइंस, नेशनल इंटीग्रेशन। एनसीईआरटी 2005 सजेस्ट आर्ट एजुकेशन शुड बी, आर्ट एजुकेशन क्या होनी चाहिए, इंटरगल पार्ट ऑफ करिकुलम, करिकुलम को एक बहुत इंटरगल पार्ट हो। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन इज व्यूड एज इंटीग्रल। एनसीईआरटी 2005 प्लेस स्पेशल फोकस ऑन, किस चीज पे स्पेशल फोकस रखता है, जेंडर सेंसिटिविटी, ठीक है, कि हम जेंडर की तरफ भी ध्यान दें अपना। एनसीईआरटी 2005 स्ट्रेसिस लर्निंग शुड बी, कि लर्निंग कैसी होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड। इवेल्युएशन प्रोसेस शुड प्रमोट, इवेल्युएशन क्या प्रमोट करे, मोटिवेशन, की बच्चे के अंदर मोटिवेशन, अंदर से उत्सुकता आनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 2005 टीचिंग शुड बी लिंक्ड विद, टीचिंग किससे लिंक्ड होनी चाहिए, रियल लाइफ सिचुएशन, हम बच्चे को जो रियल लाइफ में है वो एग्जाम्पल दें ताकि बच्चा कनेक्ट कर सके। एनसीईआरटी 2005 रिकमेंड्स एग्जामिनेशन रिफॉर्म टू रिड्यूस, क्या रिड्यूस करे एग्जामिनेशन, स्ट्रेस, कि बच्चा स्ट्रेस ना ले पेपर का,
वो बोले अरे मुझे सब प्रैक्टिस है, मैं तो चाहता हूँ पेपर होए। ऐसा बच्चे का एटीट्यूड होना चाहिए। इन एनसीईआरटी 2005 हेरिटेज क्राफ्ट आर सीन एज नॉलेज सोर्स। जो हेरिटेज क्राफ्ट है उसको क्या माना है कि नॉलेज का सोर्स है। एनसीईआरटी 2005 एम्फसाइजेस एजुकेशन फॉर, किसके लिए एम्फसाइज है? ऑल चिल्ड्रन, हमारे सब बच्चों के लिए। ऐसा नहीं है कि भाई स्पेशल कोई बच्चा है, नहीं, सब बच्चों के लिए सेम। एनसीईआरटी 2005 इंकरेजेस जॉयफुल लर्निंग, कि बच्चा खुशी खुशी हंसता खेलता पढ़े। एनसीईआरटी 2005 सजेस्ट करिकुलम लोड शुड बी रिड्यूस, कि करिकुलम का लोड कम कर दे, चैप्टर वगैरह बच्चों के कम कर दिए जाए और उसमें एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा डाल दिया जाए। एनसीईआरटी 2005 रिकमेंड्स अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर एज ग्रुप, तो कौन से एज ग्रुप के लिए होता है ये? 3 to 8 ईयर्स। एनसीईआरटी 2005 ले स्ट्रेस ऑन, किस चीज़ पे स्ट्रेस देता है ये? लाइफ स्किल्स एजुकेशन, कि हम जो हमारी लाइफ की स्किल्स है, हम नए नए कौशल को सीखते हैं उसके ऊपर। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 2005 टीचर्स शुड एक्ट एज, टीचर क्या है? एक फैसिलिटेटर है, वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है बस, ठीक है, समझाने के लिए बच्चे की हेल्प कर रही है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 2005 वर्क एजुकेशन शुड बी पार्ट ऑफ करिकुलम, जो वर्क एजुकेशन है हमारा वो एक करिकुलम का पार्ट होना चाहिए। सब कुछ एजुकेशन ही नहीं होना चाहिए, बस बुक पढ़ाओ नहीं, एक्टिविटी भी कराओ भाई, मेन एक्टिविटी हो गया आप, तभी आप किसी स्कूल में टिक सकते हो। ये मैं आपको आपके कोई जॉब के लिए भी बता रही हूँ। अगर आप सिर्फ बुक पढ़ाते रहोगे, प्रिंसिपल आप में भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, क्या पता आपको निकाल दे। प्राइवेट की बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट में तो चलो फिक्स्ड लगी जाएगी। इंक्लूसिव क्लासरूम इन एनसीईआरटी 2005 मीन्स चिल्ड्रन विद ऑल डाइवर्सिटी। इंक्लूसिव का मतलब पता है मैंने, कि हर तरह के डाइवर्सिटी के बच्चे एक साथ पढ़े, उसे हम बोलते हैं इंक्लूसिव। एनसीईआरटी 2005 प्रमोट विच काइंड ऑफ पेडागोजी, तो किस तरह की पेडागोजी को ये प्रमोट करता है? कंस्ट्रक्टिविस्ट। एनसीईआरटी 2005 रिकमेंड्स दैट सिलेबस शुड रिड्यूस, सिलेबस क्या रिड्यूस करे? रोट लोड, मतलब कि रटने के लोड को हमारा कम कर दे, रटना ना पड़े बच्चे को। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 2005 टीचर शुड यूज, क्या यूज करेगी टीचर? आईसीटी एंड इनोवेशन प्रैक्टिस, कि इनोवेटिव, मतलब इनोवेटिव क्या होता है? वो नए नए तरीके, ये अच्छे ऐसे तरीके लाइव टीचर जिसको बच्चे को देख लाइक वो इनोवेटिव तरीका देखते ही चीज़ें समझ में आने लग जाए। द ओवरऑल विजन ऑफ एनसीईआरटी 2005 इज, इसका पूरा विजन क्या है? ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, कि बच्चे का होलिस्टिक तरीके से डेवलपमेंट हो, पूरा डेवलपमेंट हो, कहीं से कोई कमी ना रह जाए बच्चे में, कि सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छा है वो या सिर्फ एक चीज़ में अच्छा नहीं, बच्चा हर तरीके से अच्छा हो, ये हमारा क्या रहता है? मोटिव रहता है, ठीक है। सो बेटा ये हमारे क्वेश्चन थे एनसीईएफ के और आरटीई के। तो बेटा जितना भी मुझे लगा आपके एग्ज़ाम के हिसाब से मैंने पूरी कोशिश किया उस तरह की क्लास लाने की। आई होप आपने क्लासेस को अच्छे से देख रहे हो अभी भी, क्योंकि अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जो आपको मौका मिल रहा है ये आधे घंटे की या फिर जो भी 15 मिनट की वीडियोस है, इनको देख लो, रामबाण है आपके लिए, तो आपको याद हो जाएंगे, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। ऑल दी बेस्ट फ्रॉम माई साइड, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। वीडियो अच्छी लगी तो बेटा लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।